आंसर लगाएं। पहला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। पहला प्रश्न नंबर 18 है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है भाई रेलवे से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से, वायु मार्ग से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सड़क मार्ग से, क्योंकि स्वर्णिम चतुर्भुज 4 बड़े बड़े महानगरों को जोड़ती है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। चलिए आगे देखा जाए, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? तो अभी हम बताए दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई है, लेकिन इसमें गुवाहाटी नहीं है, इसलिए गुवाहाटी इसको नहीं जोड़ती है, इसलिए बी इज करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखा जाए, बड़ा शानदार प्रश्न है, ध्यान दिया जाए। निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पर पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? मुंबई तथा नागपुर, सिलचर तथा पोरबंदर, मुंबई तथा कोलकाता, नागपुर तथा सिलीगुड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी आंसर, सिलचर तथा पोरबंदर। चलिए फटाफट देखें, लाइक सब्सक्राइब भी करने का प्रयास करेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, एक्सप्रेस वे किस परिवहन से संबंधित है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, इनमें से सभी। तो एक्सप्रेस वे जो है आपका सड़क परिवहन से संबंधित है, ए इज करेक्ट आंसर। फटाफट देखिए, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजमार्ग है भाई, मुंबई पुणे राजमार्ग, दिल्ली कोलकाता राजमार्ग, पटना कोलकाता राजमार्ग, दिल्ली मुंबई राजमार्ग। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा आपका ए, मुंबई पुणे राजमार्ग। चलिए आगे देखा, ध्यान दिया जाए। 23 नंबर प्रश्न, बड़ा शानदार प्रश्न है। ग्रेट डेक्कन महामार्ग भारत के किन दो शहरों को जोड़ती है? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, वाराणसी, कन्याकुमारी, आगरा, मुंबई। तो 23 का सी, वाराणसी से कन्याकुमारी। चलिए अगला 24 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन है भाई? पठानकोट श्रीनगर मार्ग, भारत तिब्बत मार्ग, लेह मनाली मार्ग, अंबाला शिमला मार्ग। तो सही जवाब आपका सी हो जाएगा, लेह मनाली मार्ग, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला ध्यान दिया जाए, सीमा सड़क संगठन किस वर्ष किया गया था? 1956, 1958, 1960, 1962। सही जवाब, सही जवाब 25 का सी हो जाएगा 1960। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। 26 नंबर प्रश्न, देश की कुल सड़कों में किस सड़क का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग, जिला सड़क, ग्रामीण सड़कें। तो इसका सही जवाब आपका डी हो जाएगा, ग्रामीण सड़कें। 27 नंबर प्रश्न देखा जाए, भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 525, 228, 1000, 1000 से अधिक। तो 27 का बी हो जाएगा, 228 राजमार्ग है भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे संख्या। अगला ध्यान दिया जाए, राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत किस लेन वाली सड़कों का प्रतिशत सबसे अधिक है? एकल लेन, 2 लेन, 4 लेन, 8 लेन। तो 28 का आपका बी हो जाएगा, 2 लेन वाला सबसे अधिक है राजमार्ग। 29 नंबर दिया, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, सीमांत सड़कें। तो 29 का सी इज करेक्ट, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। चलिए अगला ध्यान दिया जाए, 30 नंबर, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है, पूर्ण सुरक्षित है? चेन्नई, पारादीप, तुतिकोरिन, विशाखापत्तनम। तो इसका सही जवाब 30 नंबर का आपका हो जाएगा डी, विशाखापत्तनम, जो आंध्र प्रदेश में है। 31 नंबर, भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से कौन सा पतन अवस्थित नहीं है? पूर्वी तट पर चेन्नई, पारादीप, तुतिकोरिन, कोच्चिन। तो 31 का हो जाएगा डी, कोच्चिन। चलिए 32 नंबर देखा है, इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? इंदौर गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो 32 का करेक्ट आंसर सी, तमिलनाडु इज करेक्ट आंसर। चलिए 33 नंबर ध्यान दिया जाए, 33 निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक मुक्त बंदरगाह व्यापार क्षेत्र है? कोच्चिन, पारादीप, तुतिकोरिन, कांडला। तो सही जवाब हो जाएगा 33 नंबर का डी, कांडला, जो गुजरात में है। चलिए 34 में, भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है भाई? 7, 5, 6, 8। 34 डी इज करेक्ट आंसर, 8 क्षेत्रों में बांटा गया। चलिए अगला, भारत में स्पीड पोस्ट का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 1981, 1985, 1986, 1991, 91 क्या है?
35 नंबर का करेक्ट आंसर 1986 हो जाएगा। चलिए 36 नंबर दिया, संदेश भेजने और प्राप्त करने का सबसे सुलभ और सुगम साधन क्या है? ईमेल, पत्र, टेलीग्राम, टेलीफोन। तो इसका सही जवाब 36 नंबर का हो जाएगा डी, टेलीफोन। चलिए भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब आरंभ हुई थी? 1871, 1881, 1891, 1981। 37 इज करेक्ट बी। चलिए ध्यान दिया जाए, भारत में रेडियो प्रसारण का किस वर्ष हुआ था? भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ था? 1930, 1923, 1935, 1933। 38 नंबर का बी इज करेक्ट आंसर 1923। चलिए 39 नंबर, भारत में आकाशवाणी के कितने केंद्र हैं? 52, 152, 479, 450, 39 इज करेक्ट आंसर सी, 479, 79। चलिए 40 नंबर, भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ था? 1985, 1982, 2001, 1990, 1890। 40 इज करेक्ट 1982। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ज्योग्राफी का। निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? राष्ट्रीयकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण। 41 नंबर ए इस सही, राष्ट्रीयकरण। चलिए फटाफट देखा जाए, निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता? आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार, स्थानीय व्यापार। 42 इज करेक्ट आंसर। 42 का आपका सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए 43 नंबर देखा जाए, फटाफट देखिए, राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 सदिया से धुबरी तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक, कोल्लम से कोट्टापुरम तक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप लोग देख चुके होंगे, इलाहाबाद से हल्दिया तक। इलाहाबाद का नाम बदल गया है, प्रयागराज हो गया है। चलिए 44 नंबर ध्यान दिया जाए, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे, उत्तरी पूर्वी रेलवे। 44 इज करेक्ट आंसर डी, उत्तरी पूर्वी रेलवे भारत का सबसे छोटा रेल मार्ग। चलिए वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1933, 1947, 1950, 1953। सही जवाब 45 नंबर का डी, 1953। ऐसे भारत में सबसे पहले वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में किया गया था। चलिए 46 नंबर प्रश्न ध्यान दिया जाए, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? जल परिवहन, रेल परिवहन, हवाई परिवहन, इनमें से कोई नहीं। 46 नंबर का फटाफट देखिए, 46 का ए हो जाएगा जल परिवहन। चलिए बहुत शानदार प्रश्न है, मुगाओ बंदरगाह कहाँ है? किस राज्य में? कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। फटाक से आंसर जवाब दीजिए, बी इज करेक्ट आंसर गोवा, जिसकी राजधानी पणजी है। भारत का सबसे क्षेत्रफल के दृष्टि से छोटा राज्य। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात। अभी इससे पहले प्रश्न इसको देखे थे, कांडला बंदरगाह जो है आपका गुजरात में बताया गया था। 48 नंबर का डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दिया जाए, अगला प्रश्न है देखिए 49 नंबर प्रश्न। थोड़ा सा, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है भाई? चितरंजन लोकोमीटर, नागपुर रेलवे वर्कशॉप, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, अमृतसर रेलवे वर्कशॉप। 49 नंबर सी, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। अगला प्रश्न ध्यान दिया जाए, अगला है बहुत शानदार प्रश्न। 50 नंबर, में कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। सभी राज्य इनमें से एक छोड़ करके सभी रेलवे से जुड़ा है, परंतु मेघालय एक ऐसा राज्य है जो भारत में अभी तक रेल मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं, क्योंकि यह पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ, और यह राज्य को मेघों का घर कहा जाता है। और इसी राज्य में चितरंजन और चेरापूंजी और मानसीराव, जो भारत में ही नहीं वर्ल्ड में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। 51 नंबर प्रश्न देखा जाए, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, गोरखपुर, हाजीपुर, नई दिल्ली। 51 इज करेक्ट आंसर डी, नई दिल्ली उत्तर रेलवे का मुख्यालय। अगर पूर्व मध्य रेलवे कहा जाता तो हाजीपुर होता। चलिए 52 नंबर देख, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब कर दिया गया? 1936, 1947, 1957, 1960। 52 इज करेक्ट आंसर सी, 1957। चलिए फटाफट देखें, 53 नंबर क्वेश्चन, नेपाल के साथ भारत को किस राज्य की सबसे लंबी सीमा? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड। 53 नंबर का क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इज करेक्ट आंसर। चलिए 54 नंबर ध्यान दें, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? फाल्टा, कांडला, चेन्नई, नोएडा।
54 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका बी इज करेक्ट आंसर, कांडला। कांडला गुजरात में अभी बताया गया। चलिए 55 नंबर ध्यान दें, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है? कांडला, तूतीकोरिन, मार्मुगाओ या कोच्चि। 55 नंबर इज करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी तूतीकोरिन। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। चलिए बहुत शानदार प्रश्न है, बराकर नदी पर कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया? जल मार्ग 2, जल मार्ग 4, जल मार्ग 5, जल मार्ग 6। 2, 4, 5, 6 इट्स करेक्ट आंसर आपका डी जल मार्ग संख्या 6 है। चलिए अगला है बड़ा शानदार प्रश्न, ग्रैंड ट्रंक रोड निम्न में से किस शहर से होकर नहीं गुजरती है? भारत का सबसे पहला सड़क मार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसका निर्माण शेषा सूरी के द्वारा किया गया था, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी। 57 क्या करेक्ट आंसर बी मेरठ से, पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है मेरठ। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, हाजीपुर, मुंबई। प्रश्न को पहले बताए थे, इज कल्ड सी इज है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, सी इज करेक्ट आंसर। 59 नंबर, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। फटाक से बताइए। 59 आंसर इज करेक्ट ए, इंडिया, भारत। 60 नंबर ध्यान दिया जाए, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1834, 1854, 1890, 1920। 60 इज करेक्ट आंसर बी 1854 ईस्वी। चलिए अगला है 61 नंबर है, 61 नंबर प्रश्न बताया गया है। 61 नंबर, डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो 61 का सही जवाब हो जाएगा आपका, सही जवाब 61 का हो जाएगा आपका सी, महाराष्ट्र। डेक्कन, सी इज करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? पूर्व रेलवे क्षेत्र, पश्चिमी रेलवे क्षेत्र, दक्षिण रेलवे क्षेत्र या उत्तर रेलवे क्षेत्र? 62 इज करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, उत्तर रेलवे क्षेत्र। 63 नंबर ध्यान दीजिए, भारत में रेल मार्ग का शुभारंभ कब किया गया था? 1853, 1857, 1863, 1867। तो भारत में रेल मार्ग का शुभारंभ 1853 ईस्वी में, सी ए इज करेक्ट आंसर। चलिए 64 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न, भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल निम्न में से किस प्रदेश में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल है उत्तर प्रदेश।